जब इंसानों की पहुंच से दूर किसी प्लेनेट, स्टार, गैलेक्सी, ब्लैक होल से निकली लाइट को ट्रैवल करके हम तक पहुंचने में लाखों अरबों साल लगते हैं, तो फिर ये नासा वाले हमें उस स्पेसिफिक सेलेस्टियल बॉडी यानी प्लेनेट, स्टार, मून, कॉमेट या गैलेक्सी की क्लीन इमेज, अर्थ से डिस्टेंस, वहां का मौसम, तूफान, किस चीज की बारिश, मास और वो बॉडी किस एलिमेंट से बनी है, ये सब कैसे बता देते हैं। क्योंकि नासा वाले बहुत खतरनाक हैं इसलिए, या फिर नासा के पास कोई एलियन टेक्नोलॉजी है? अरे नहीं यार, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो नासा को बहुत खतरनाक बनाती है। तो दरअसल किसी भी सेलेस्टियल बॉडी की कुंडली निकालने के लिए नासा यूज करता है मैथ। हाँ, क्योंकि हमारी तुम्हारी भाषा हिंदी या कुछ और हो सकती है, लेकिन यूनिवर्स की भाषा है गणित, और जब मैथ का फ्यूजन फिजिक्स से होता है तब यूनिवर्स खुद नासा से बात करता है। और नासा हमें बताता है अपने 14,000 एम्प्लॉइज, $25 बिलियन के एनुअल बजट से हमेशा अपग्रेड होते रहने वाली टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशन, स्पेस इक्विपमेंट्स और क्यूरियोसिटी से। अब असली बात सुनो, दरअसल नासा जो भी सेलेस्टियल बॉडी की पिक्चर्स, लोकेशन, मास, डिस्टेंस और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक करता है, वो उस सेलेस्टियल बॉडी की प्रेजेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। क्योंकि तुम जैसे इंटेलिजेंट इंसान को तो पता ही होगा कि उस बॉडी से लाइट को ट्रेवल करके हम तक पहुंचने में जितना समय लगता है, वो बॉडी हमें उतनी ही पुरानी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, सन से ट्रेवल करके लाइट को अर्थ पे आने में 8 मिनट और 20 सेकंड्स लगते हैं, इसलिए जो सन हमें आसमान में दिखता है वो 8 मिनट और 20 सेकंड पुराना होता है। और लाइट ईयर्स दूर के सेलेस्टियल बॉडी के मामले में उस बॉडी की फोटो या और सारी इंफॉर्मेशन लाइट ईयर्स पुरानी होती है। और उस लाइट ईयर्स पुरानी पिक्चर्स को क्लिक करने के लिए नासा के पास है एडवांस टेलीस्कोप, जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप, चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी, एक्सोप्लैनेट हंटर्स, केपलर और टेस, और नासा का सबसे एडवांस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। लेकिन यार, तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कभी नहीं आया कि क्या फायदा इतने दूर के प्लेनेट, स्टार्स, मून्स, ब्लैक होल्स और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करके नासा वाले क्या ही कर लेंगे जब हमारी धरती ही नहीं बचेगी रहने के लिए? और क्या फायदा एलन मस्क के इतने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके स्पेस मिशन और मार्स पे घर बनाने का, जब हमारा कंफर्ट जोन अर्थ ही दिन ब दिन पॉल्यूशन और इंसानों के लालच के हाथों घुट घुट कर मर रहा है? क्या इन ऑर्गेनाइजेशंस और हमें धरती के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, या फिर बस ऐसे ही हमारी औकात से बाहर किसी प्लेनेट पर लाइफ की खोज जारी रखनी चाहिए?